नमस्कार, मैं सुरेश सिंह आज आपको 12th के गणित से अवकलन समीकरण की यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जरा देखिए, आपका पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी रैखिक अवकलन समीकरण। इसकी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको निकालते कहते हैं ई की पावर समाकलन p dx। p जो यहां पे जो है वो फंक्शन ऑफ x, इसका जो वर्किंग रूल जो है, यानी सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। आगे देखें, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ये इसका वर्किंग रूल है। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू ए की पावर टेन इनवर्स एक्स। इसको अगर देखें जरा, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट पहले करेंगे। सॉल्यूशन इसको क्या लिख सकते हैं आप, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों साइडों में क्या करेंगे, डिवाइड। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कितना बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंडीशन हो गई आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी ये आपकी कंडीशन जो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी p की वैल्यू कितनी है आपकी, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखें, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना था आपका e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करते थे, यानी क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका e समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 10 इनवर्स एक्स, यानी e की पावर कितना हो जाएगा ये 10 इनवर्स एक्स। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिल गया, e की पावर 10 इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका e की पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e 10 इनवर्स x इंटू क्यू कितना था आपका e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आगे देखें, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, बाई इंटू ई 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप,
e की पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको मान सकते हैं माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। एक बात ध्यान दें आप, जिसको हम मानते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा आपका dt। यहां से अगर आप लिखना चाहें तो dx इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। यानी आप चाहें तो dx की जगह कितना रख सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। आगे देखें, बाई इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपने tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या माना है, t, तो ये कितना हो जाएगा आपका e की पावर 2t, कितना हो जाएगा 2t अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx की जगह क्या लिख सकते हैं आप, dx की जगह लिख सकते हैं आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाई इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना रह जाएगा आपके पास, समाकलन e की पावर 2t इंटू dt। आप जानते हैं कि e की पावर t का समाकलन जो होता है वो कितना होता है, e की पावर t, लेकिन यहाँ कितना है आपका 2t। अगर 2t का करेंगे आप समाकलन तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, यानी बाई इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर 2t प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, बाई इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, वो मानी थी आपने tan इनवर्स x को, उसको पुट कर दीजिएगा 1 अपॉन 2 ई की पावर 2 tan इनवर्स x प्लस c, यही क्या है आपका सॉल्यूशन। इसी मेथड को हम आगे एक और सवाल के माध्यम से समझेंगे। अगर इस वाले मेथड की अगर फॉर्म क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, क्या हो जाए, उल्टी। इससे पहले वाली जो फॉर्म थी वो क्या थी आपकी, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू कितना था q, लेकिन जब इसकी फॉर्म क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, यानी dy की जगह कितना हो जाए आपका dx, और dx की जगह कितना हो जाए आपका dy, और py की जगह क्या हो जाए आपका x इज इक्वल टू q। इस फॉर्म का जब भी हो जाए तो क्या करते हैं, मेथड वही रहता है आपका, लेकिन क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में जो कर रहे थे उसको अब आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, cos y प्लस ब्रैकेट में x sin y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dy अपॉन dx। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप cos y प्लस x sin y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, x sin y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx। अब cos y को अगर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, बराबर के उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस cos y। अगर आप इसको पलटना चाहें तो पलट सकते हैं आप। देखिए जरा, अगर इसको अगर आप उल्टा करेंगे, या एक काम कर ले पहले आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इसको, माइनस cos y
अपॉन में क्या हो जाएगा x साइन वाई -1। अभी देखें तो ये फॉर्म पहले वाली फॉर्म नहीं बन पा रही है, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा यानी पलटना होगा। अगर इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x साइन वाई -1 अपॉन क्या हो जाएगा cos वाई। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x साइन वाई अपॉन क्या हो जाएगा cos वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन cos वाई। आगे देखें आप इसको क्या ले सकते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है आपका tan, यानी इज इक्वल टू माइनस x tan y प्लस 1 अपॉन cos y को क्या ले सकते हैं आप sec y। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्म कौन सी बन गई आपकी, लीनियर इक्वेशन वाली, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू से अगर इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा आपका, माइनस का है तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, प्लस x tan y इज इक्वल टू sec y। अब इसको ध्यान से देखें तो इस फॉर्म को, ये कौन सी फॉर्म होगी, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगी क्यू, जहां p इज इक्वल टू कितना आपके पास, p इज इक्वल टू है आपके पास tan बाई और q इज इक्वल टू कितना है आपके पास sec बाई। आगे देखें dx अपॉन dy प्लस x tan y इज इक्वल टू sec y। अब इसका क्या निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो i इंटू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका e की पावर समाकलन tan y dy। आप जानते हैं कि tan y का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाता है आपका log sec y, तो e log sec y। आप जानते हैं कि बेस में e हो और e की पावर log हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको मिला वो कितना मिला आपको sec y, ये निकला है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन आपको निकालना क्या था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y की जगह क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, क्योंकि फॉर्म को आपने क्या किया था उल्टा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका sec y इज इक्वल टू q कितना था आपका sec y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना था आपका sec y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sec y इंटू sec y कितना हो जाएगा sec स्क्वायर बाई dy। देखें आगे x sec y इज इक्वल टू sec स्क्वायर बाई का समाकलन कितना होता है आपका tan y, कितना होता है tan y प्लस c, यही क्या है आपका सॉल्यूशन। आगे देखें, अब इसके बाद हम देखेंगे होमोजीनियस की कंडीशन। क्या देखेंगे, होमोजीनियस यानी समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघातीय अवकलन समीकरण के बारे में थोड़ा जानेंगे क्या होता है। तो समघातीय अवकलन समीकरण जो होता है उसको पहचान कैसे करते हैं, पहचान ऐसे करते हैं कि प्रत्येक चर यानी या एवरी कांस्टेंट या एवरी वेरिएबल की पावर जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। जैसे देखें
डेफिनेशन क्या है, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई हैव सेम डिग्री इन ईच टर्म देन पुट वाई इज इक्वल टू बी एक्स। कहने का मीन्स ये है कि जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी जिस भी अवकलन समीकरण में प्रत्येक पद की घात क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो वह समघातीय अवकलन समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे सबसे पहले मानते हैं y इज इक्वल टू बी एक्स, क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू बी एक्स, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, अवकलन। जैसे यहाँ पे है आपका y इज इक्वल टू बी एक्स, तो इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे आप, अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। y का कितना होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो फर्स्ट को रख लिया, सेकंड का क्या करेंगे, अवकलन, यानी x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस सेकंड को रख लिया, फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, अगर b का x के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका dv, क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। ये होता है इसका मेथड। इसको हम इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट डी एक्स। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो जरा ध्यान दें। जैसे इस वाले टर्म की पावर कितनी है, 2 है, इसकी टर्म की पावर कितनी है 1, और 1 इसकी कितनी हो जाएगी 2। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। ऐसे ही इधर भी देखें, इसकी भी पावर कितनी है 2, इसकी भी पावर कितनी है 2। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कंडीशन जो है वो किसकी है, होमोजीनियस की है। किसकी है, होमोजीनियस की। इसको आगे हम बढ़ाएंगे, सवाल को जरा देखें। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस वाली टर्म को क्या करें, उस ट्रांसफर कर दें, क्या करते हैं, ट्रांसफर। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। कहने का मीन्स ये है कि मेरा इस वाली टर्म को मैं इधर ले आया और इस वाली टर्म को उधर लेके जाऊं। देखिए जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप इनको अब चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। एक पहचान ये भी है कि जिन टर्मों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं वह कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी होमोजीनियस कंडीशन। अगर वैसे ना समझे तो आप ऐसे समझे कि प्रत्येक टर्म की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। जैसे यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, यानी गुणा में घात जुड़कर वो भी कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। देखिए तो लेट यानी माना y इज इक्वल टू क्या मानते हैं, bx, क्या मानते हैं, bx। फिर उसका क्या करते हैं, अवकलन। y का अवकलन कितना होता है आपका, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b। x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस x। अब b का x के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो कितना होगा आपका dv अपॉन dx। इसको आप क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन dx। अब आपको एक चीज ये मिल गई कि dy अपॉन dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, b प्लस x dv अपॉन dx। आगे देखें तो dy अपॉन dx की जगह मैं कितना रख सकता हूं, b प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं आप, बी एक्स। यहाँ कितना है वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स पहले से और वाई की जगह बी एक्स, तो इतना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बी, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कितना रह जाएगा आपका वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, यहां से नीचे से भी क्या लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, तो नीचे कितना रह जाएगा आपका वन प्लस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद आपके पास बचा बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी। बी इधर ये प्लस का है, अगर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर प्लस अपॉन में वन प्लस बी, ये वी प्लस का उधर ले जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके नीचे वन मान लें, क्या ले सकते हैं आप, एलसीएम, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका वन प्लस बी, वन प्लस बी का भाग वन प्लस बी में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, वन टाइम, वन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का वन में मल्टीप्लाई वी, बी का प्लस बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास रह जाएगा आपके एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन में वन प्लस वी। अब आप ध्यान से देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे डीबी आपका इधर है लेकिन लेके जाना उधर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो डीबी क्या हो जाएगा, वन अपॉन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करें, दोनों साइडों को आप उल्टा कर लें, यानी पलट दें। तो एक्स को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और डीबी अपॉन डी एक्स को अगर हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डीबी। ऐसे इस वाली साइड को भी क्या करेंगे आप, उल्टा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका वन प्लस बी अपॉन वन माइनस वी। इसके बाद क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, डी बी क्या हो जाएगा बी के साथ पहुंच जाएगा, और डी एक्स के साथ वो तो पहले से ऑलरेडी है वन अपॉन एक्स के साथ, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका वन प्लस बी अपॉन में वन माइनस बी डीबी। अब क्या कर सकते हैं आप, दोनों साइडों पे क्या लगा सकते हैं आप, इंटीग्रेशन, क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन। जो आपने सेपरेट वाली फॉर्म आपने पढ़ी थी इससे पहले लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको समझाया था कि सेपरेट करने के बाद क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। मैंने एक्स को एक्स के साथ कर दिया, वो वी को वी के साथ करने के बाद क्या लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन। देखें जरा आगे, तो आपके पास जो फॉर्म है वो कितनी है, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी। जरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इससे पहले क्या कर लें आप, वन प्लस वी में वन माइनस वी का क्या करें आप, डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड। तो अगर आप डिवाइड करेंगे वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस टू अपॉन वन माइनस बी। इसको तोड़कर मैंने इतना लिख दिया, इसको देख लें जरा कैसे आएगा। अगर इसको अगर मैं हल करता हूं, माइनस वन प्लस टू अपॉन वन माइनस बी, माइनस वन के नीचे वन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, वन माइनस बी हो जाएगा, माइनस वन का प्लस वन में करेंगे कितना होगा माइनस वन, माइनस वन का माइनस बी में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस टू हो जाएगा। अगर टू में से अगर मैं माइनस वन को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना रहेगा, वन प्लस बी अपॉन में कितना आ जाएगा, वन माइनस बी। जरा देखें यही फॉर्म आपकी थी वो जो लौट के आ गई, यानी इसको तोड़कर मैंने कितना लिख दिया, इतना लिख दिया। आगे देखें, अब इसका आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखें जरा कैसे, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, प्लस क्या ले लें आप, लॉग सी ले लें, इधर ही उधर की बजाय इधर ले लें, वो तो साइड दोनों इक्वल है, कहीं भी ले सकते हैं आप। माइनस वन का अगर वी के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस वी
प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2 log 1 माइनस वी। अब आपने v इक्वल टू कुछ माना था, अगर आपको ध्यान हो तो जरा देखें, log x प्लस log c इक्वल टू माइनस v। आपने y इक्वल टू माना था vx। अगर v इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो इतना हो जाएगा आपका y अपॉन x। तो v की जगह मैं कितना रख सकता हूं, यानी y अपॉन x, यानी माइनस v की जगह कितना हो जाएगा माइनस y अपॉन x प्लस। आप जानते हैं कि log के आगे अगर कोई भी नंबर अगर लिखा है तो वो उसकी क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। क्या बन जाता है, पावर। तो ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस b की जगह कितना लिख लेंगे आप, y अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा 2। तो log, आप जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log आपका x प्लस log अगर y लिखा है, यदि अगर आपका बेस अगर इक्वल है तब ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं log x बाई। तो यहां भी बेस को बताया नहीं कि क्या है, तो हम अगर log में अगर बेस दिखाया ना गया हो तो हमेशा हम e ही मान के चलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, log x वाई इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, log x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यही क्या है आपका सॉल्यूशन। अब इसी मेथड को हम एक सवाल के माध्यम से और समझेंगे, जरा देखें उसे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको पहले उस कंडीशन होमोजीनियस वाली कंडीशन को चेक करेंगे, उसके बाद इसका हल निकालेंगे। तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। मैंने आपको ये बताया था कि समघातीय या होमोजीनियस की जो कंडीशन जो होती है उसमें प्रत्येक पद का या प्रत्येक पद की जो घात जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात कितनी है, 2 है। अगर यहाँ x की घात कितनी है 1 और यहाँ भी कितनी है y की पावर 1। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। वैसे यहाँ भी देखें तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखें इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2xy dy इक्वल टू, अगर इस वाली टर्म को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। इसको मैंने लिख दिया 2xy को मैं बराबर को उधर लेके जा रहा हूँ और dx को उधर लेके आ रहा हूँ। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2xy। आप चाहें तो अंदर ब्रैकेट में से माइनस चिन्ह कॉमन लेके माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं इसको वाई स्क्वायर, यानी माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस की चीजें हैं वो प्लस की बन जाएंगी, जो प्लस की हैं वो किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो ये कितनी होगी वाई स्क्वायर, और ये माइनस की तो इसलिए प्लस की होगी, और ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब आपको मेथड सॉल्यूशन पता है कि क्या करते हैं, y इक्वल टू मानते हैं, y इक्वल टू क्या, vx। लेट y इक्वल टू vx, जिसको हम मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन। देखें जरा, y की जगह कितना हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू vx का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस x इंटू b का अवकलन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। अब आप ध्यान से देखें तो dy अपॉन dx की आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, वैल्यू। जरा देखें तो dy अपॉन dx की जगह क्या रख सकते हैं आप, b प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू कितना है आपके पास वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर v।
आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा टू बी। आप बी को प्लस का है बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू बी। ये वी किसका है प्लस का है तो बराबर को उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। इसका आप क्या ले सकते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टू बी से टू बी में अगर डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा वन टाइम, तो वन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी का टू बी में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टू बी स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं आप एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप माइनस वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू बी। आप चाहें तो ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, अगर माइनस चिन्ह नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं। इसको क्या करें अब इसके बाद आप उल्टा कर लें, इसको क्या कर लें उल्टा, एक्स को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका टू बी अपॉन माइनस वन माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर, यानी नीचे से माइनस कॉमन लेके मैंने ऊपर लगा दिया है। देखिए जरा डी बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। आगे देखें माइनस टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो x का x के साथ चला गया v का v के साथ, तो अब आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज, इसका ये इंटीग्रेशन, तो माइनस चिन्ह को आप बाहर ले लें, माइनस इंटीग्रेशन टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करें फिर से पुनः अगेन लेट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लें आप टी मान लें। आप जानते हैं जिसको हम मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, तो वन का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो प्लस बी का यानी वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू बी, बी का कितना हो जाएगा डी बी, क्या हो जाएगा डी बी और टी का कितना हो जाएगा आपका डी टी। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं आप डी बी इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू बी। आगे देखें माइनस इंटीग्रेशन, देखो टू बी से टू बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू मान ही चुके हैं क्या मान चुके हैं टी, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टी वन अपॉन टी। वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। वन अपॉन टी का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है लॉग टी, तो आप इसको क्या ले सकते हैं माइनस लॉग टी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस लॉग सी। सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम सवाल के माध्यम से जैसी हमें जरूरत होती है वैसा ही हम ले लेते हैं। जरा देखें टी की पहले रखेंगे टी की वैल्यू, टी का मान क्या है माइनस लॉग टी की वैल्यू है आपकी वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब आपने v बाई इज इक्वल टू माना था आपने बी एक्स, अगर v इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स
तो v की जगह आप क्या रख सकते हैं, आप माइनस लॉग 1 प्लस v की जगह कितना हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इसको प्रॉपर्टी मैंने इससे पहले सवाल में बताया था कि अगर log x प्लस log y हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, log xy, यानी इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, log xc माइनस log, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log xc। आप चाहें तो माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स सी। यही क्या है आपका सॉल्यूशन आंसर। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।